शांति, हमारी सेंटर की माता ने शरीर छोड़ा। 4-5 दिन और मैं उस समय माउंट आबू में थी। तो जैसे ही मुझे पता चला तो मैंने उस समय भी शांति का दान दिया और जैसे ही मैं माउंट आबू से आई, तो मैं उनके परिवार वालों के पास गई। वहाँ जाकर के 15 मिनट मेडिटेशन कराया, माताजी की आत्मा को शांति दी और उनके परिवार वालों को हिम्मत दी। और थोड़ा-सा उनकी मम्मी के बारे में जब चर्चा की, अच्छाई की बातें जब उनको बताई, कैसे वो ज्ञान में चलती थी, तो थोड़ा-सा उनका मन मैंने डाइवर्ट किया और उन्होंने लाइट फील किया। वहाँ से जब मैं सेंटर आई, तो मैंने देखा मन बिल्कुल फ्री। अब वो कुछ नहीं सोच रहा है माताजी के बारे में। फिर मेरे को और गहराई से समझ में आया कि अगर यही माताजी अगर शरीर में होती और कल के दिन अगर वो मेरे साथ कुछ गलत व्यवहार करती या मेरे लिए कुछ वो गलत बोलते, तो देखिए कॉन्स्टेंटली माइंड उस बात को रिपीट करता, उनके बारे में सोचता रहता, मेरे लिए ऐसा क्यों कहा, ऐसा क्यों बोला। तो मुझे ये रियलाइज्ड हुआ कि मनुष्य जब किसी के भी साथ कैसा भी व्यवहार करता है और किसी ने बहुत गलत व्यवहार किया, आप बहुत हर्ट हुए या आपको ऐसा लगता है आपकी दुनिया उजड़ गई और उसी समय वो व्यक्ति इमीडिएटली शरीर छोड़ दे, चाहे कितना भी आप उससे हर्ट हुए, तो उस समय आप माफ कर दोगे और वो सब भूल जाओगे। तो ये सब चीजें हम मृत्यु के बाद ही क्यों करते हैं? उनकी जो भी कड़वी यादें हैं, हम कैसे भुला देते हैं जैसे किसी की मृत्यु होती है। तो जब कोई आत्मा शरीर के अंदर है और अगर उससे कोई गलत व्यवहार हो जाता है, तो क्या हम ऐसे ही एक सेकंड में उसी समय हम उसके द्वारा किए गए उस गलत व्यवहार को भुला सकते हैं? तो मुझे ये रियलाइज्ड हुआ कि हमें ये प्रैक्टिस करनी है। कार्मिक हिसाब हमारा कैसे बन रहा है। जब कोई मनुष्य आत्मा जीवित है, शरीर में है, तो हम कार्मिक बना रहे हैं। कितनी एक्सपेक्टेशंस उनसे होती हैं, छोटी है, बड़ी है, बातें जैसी भी हो रही, उनको हम कितना खींचते रहते हैं, जीते जागते। ना हम दूसरे से सुख ले पाते हैं, ना हम दूसरे से शांति ले पाते हैं और ना उनको दे पाते हैं। और जैसे ही उस नियर डियर ने शरीर छोड़ा, तो हम तुरंत फुल स्टॉप लगा देते हैं। और अगर याद करते भी हैं तो उनकी अच्छाई को याद हुए मनुष्य की बुराई से व्यक्ति रो रहा है, दुखी हो रहा है, क्योंकि वो गलत व्यवहार कर रहे हैं। और जब वो व्यक्ति शरीर छोड़ गया, अब उसकी अच्छाई से हम जुड़े हुए हैं और अच्छाई को याद कर करके व्यक्ति रो रहा है। तो कैसा ये खेल है, व्यक्ति कभी किसी इंसान से सुख और शांति का अनुभव कर सकता है, ले सकता है या दे सकता है? गहरे रहस्य को हमें समझना है कि जन्म और जो मृत्यु है वो तो अपना एक साइकिल है, वो तो होता रहेगा। लेकिन जो कर्म है या दूसरे की तरफ से जो नेगेटिव एनर्जी आई या मेरी तरफ से कैसी एनर्जी अब मैं उनको दे रही हूँ, ये सब तो मेरे हाथ में है ना, ये तो किसी और के हाथ में नहीं है ना। मुझे क्या व्यवहार उस व्यक्ति के व्यवहार के बाद मुझे करना है, ये तो मैं डिसाइड कर सकती हूँ। तो मुझे लगता है कि जो मन का बंधन है ना, वो ऐसे ही बना है, कर्म का बंधन ऐसे ही बना है। तो ये एक रियलाइजेशन हुआ कि जब कोई मनुष्य शरीर में है और उसके द्वारा कैसा भी व्यवहार हो रहा है, आपको सेकंड में फुल स्टॉप लगाना बहुत ज़रूरी है। तभी हम उस व्यक्ति को उसको सुख और शांति दे सकते हैं। मृत्यु के बाद हम शांति की कामना कर रहे हैं, जीते जागते तो एक दूसरे की शांति को हम कितना भंग कर रहे हैं। तो वाकई में हम देवता बन जाएंगे अगर हम एक दूसरे को सुख और शांति दें और या उनके द्वारा कैसा भी व्यवहार होता है सेकंड में हम फुल स्टॉप लगा दें। तो सारे संसार की जो पीड़ा है, जो दुख दर्द है, जो हम खुद ही सोचते रहते हैं कि मेरी लाइफ में इतना दुख क्यों है, मेरी लाइफ में ऐसा क्यों है, मुझे लगता है ये सब प्रॉब्लम्स ठीक हो जाए। इनको समझना पड़ेगा ये कैसे गेम खेलता है। अगर वो शरीर में है सोल तो क्या कह रहा है, और जैसे शरीर छोड़ा तो देखिए मन की स्थिति बिल्कुल बदल जाती है। तो आपने भी ऐसा एक्सपीरियंस किया ही होगा।
तो हम यही करें कि अगर व्यक्ति हमारे साथ है तो कैसा भी वो व्यवहार कर रहा है, मुझे सेकंड में फुल स्टॉप लगाना ही है। यही हम प्रैक्टिस कर सकते, यही हमारे हाथ में है। तभी हम दूसरों को सुख और शांति देने के निमित्त बन सकते हैं ना। ओम शांति।